beautiful souls. This is Sappy, and here we're gonna do spoken English practice on daily basis, which will definitely help you to speak English very easily and fluently. So let's get started. पैसिफिक मतलब शांत, स्थिर या शांति प्रिय। टू गिव आवर प्रॉब्लम्स अ सॉल्यूशन वी शुड बी पैसिफिक। अपनी समस्याओं का समाधान देने के लिए हमें शांत रहना चाहिए। पैसिफिज्म मतलब शांति मार्ग, शांतिवाद या शांति प्रियता। Pacifism was the basic principle of Buddha for bringing peace amongst people. लोगों के बीच शांति लाने के लिए शांतिवाद बुद्ध का मूल सिद्धांत था। पेस मतलब गति, चाल, कदम, रफ्तार, धीरे धीरे चलना, प्रगति, अनुमति या आज्ञा से। He was walking at a slow pace. वह धीमी गति से चल रहा था। पेसमेकर मतलब आगे चलने वाला या हृदय यंत्र। A pacemaker is a small device that's placed under the skin in your chest to help control your heartbeat. पेसमेकर एक छोटा सा उपकरण है जिसे आपकी चेस्ट में त्वचा के नीचे रखा जाता है ताकि आपके दिल की धड़कन को नियंत्रित किया जा सके। He was the pacemaker of the whole camping group leading towards the icy mountains. वह बर्फीले पहाड़ों की ओर जाने वाले पूरे शिविर समूह का गति निर्माता था। पैक्ट मतलब समझौता। He made pact with me to divide the property. उसने मेरे साथ संपत्ति बांटने का समझौता किया। पीडियाट्रिक्स मतलब बाल चिकित्सा या शिशु संबंधी दवाइयाँ। He received a bachelor's degree of pediatrics. उन्होंने बाल चिकित्सा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पेन मतलब दर्द, पीड़ा, वेदना या तकलीफ होना, दुख होना या चोट पहुंचाना। Her knee joint has a lot of pain. उसके घुटने के जोड़ में बहुत दर्द है। She took lot of pains to get her daughter educated. उसने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बहुत दुख उठाए। Palatable मतलब स्वादिष्ट, रुचिकर या स्वीकार्य। We can add some hot spices to make the curry more palatable. हम करी को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ गर्म मसाले डाल सकते हैं। पैलेशियल मतलब भव्य, आलीशान या शानदार। This 5-star hotel has a palatial dining hall. इस 5-star होटल में एक शानदार डाइनिंग हॉल है। पेल मतलब फीका पड़ना, पीला पड़ जाना या कमज़ोर। Her face turned pale on hearing the news. खबर सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। पाम मतलब हथेली, हथेली में छिपाना या ताड़ का पेड़। In one moment, the magician palmed the coin in his fist, and in another moment, it disappeared. एक पल में जादूगर ने सिक्का मुट्ठी में रखा और दूसरे पल में वह गायब हो गया। पैंडेमिक मतलब देशव्यापी, विश्वव्यापी महामारी। Pandemic diseases cause a heavy destruction of life as well as property. महामारी रोग जीवन के साथ साथ संपत्ति का भी भारी विनाश करते हैं। पैनिक मतलब घबराहट। A decision I made in a panic affected me for a long time. घबराहट में लिए गए एक निर्णय ने मुझे लंबे समय तक प्रभावित किया। पैनोरामा मतलब परिदृश्य या चारों ओर का दृश्य। From here there is an excellent panorama of the Himalayas. यहाँ से हिमालय का बेहतरीन परिदृश्य दिखाई देता है। पैंथीज़म मतलब सर्वेश्वरवाद
या ब्रह्मवाद। In pantheism, God is not an individual being with personality traits but the universe itself. सर्वेश्वरवाद में ईश्वर व्यक्तित्व लक्षणों वाला एक व्यक्ति नहीं है बल्कि स्वयं ब्रह्मांड है। पैराशूट मतलब हवाई छतरी या हवाई जहाज से उतरना। The skydivers uses parachutes for their jumps. आकाश के गोताखोर अपनी छलांग के लिए पैराशूट का उपयोग करते हैं। पैराडाइम मतलब उदाहरण, आदर्श, मिसाल, नमूना, प्रतिमान या रूपावली। The new paradigm will be very different and incompatible from the old one. नया प्रतिमान पुराने से बहुत अलग और असंगत होगा। पैराडाइज मतलब स्वर्ग, स्वर्गलोक, परलोक या जन्नत। साइंस कांट एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ पैराडाइज। विज्ञान स्वर्ग की कल्पना को व्यक्त नहीं कर सकता। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास। It's a paradox that in such a rich country there can be so much poverty. यह विरोधाभास ही है कि इतने अमीर देश में इतनी गरीबी हो सकती है। पैरागन मतलब आदर्श, मिसाल, उदाहरण, प्रमाण, अति उत्तम मनुष्य या व्यक्ति। रिया's father is a paragon for her. रिया के पिता उसके लिए आदर्श है। पैरासाइट मतलब परजीवी। बैक्टीरिया इज़ अ पैरासाइट। बैक्टीरिया एक परजीवी है। पैरानॉइड मतलब पागल या पागलपन संबंधी। शी इज़ गेटिंग पैरानॉइड अबाउट वॉट अदर पीपल थिंक ऑफ हर। वह इस बारे में पागल हो रही है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। पैरानॉर्मल मतलब असाधारण या अपसामान्य घटना। डू यू बिलीव इन द पैरानॉर्मल एंड अदर साइकिक फिनोमिना? क्या आप अपसामान्य और अन्य मानसिक घटनाओं में विश्वास करते हैं? पार्लियामेंट मतलब संसद या संसद भवन। ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वह संसद के सदस्य है। पार्टेक मतलब भाग लेना, हिस्सा लेना या सम्मिलित होना। He did not partake in any festivities. उन्होंने किसी उत्सव में भाग नहीं लिया। पार्शियल मतलब पक्षपात, आंशिक या अधूरा। A partial solar eclipse was observed yesterday. कल आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया। पैशन मतलब जुनून, जोश, जज्बा या धुन। She has a passion for music. उसे संगीत का जुनून है। पैसिव मतलब निष्क्रिय, सहनशील या अप्रतिरोधी। He was passive even when he was criticized. आलोचना होने पर भी वे निष्क्रिय रहे। पाश्चराइज मतलब पाश्चुरीकरण करना। All commercial milk is pasteurized. सभी व्यावसायिक दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। पेटेंट मतलब किसी आविष्कार का पूर्ण अधिकार, एकस्व प्राप्त करना या प्रत्यक्षतः बताना। He has obtained a patent for this new model of fridge. उन्होंने फ्रिज के इस नए मॉडल के लिए पेटेंट हासिल कर लिया है। पथेटिक मतलब दयनीय, करुणाजनक या दिल पर असर करने वाला। The poor man died on the road in a pathetic condition. गरीब आदमी की दयनीय हालत में सड़क पर मौत हो गई। पेशेंस मतलब धीरज, धैर्य, सब्र या सहनशीलता। पेशेंस इज़ बिटर बट इट्स फ्रूट इज़ स्वीट। सब्र का फल मीठा होता है। पेट्रोल
मतलब पहरा देना, गश्त लगाना या रक्षा करना। There is a police patrol at the end of the road. सड़क के अंत में एक पुलिस गश्त है। Paucity मतलब कमी, न्यूनता, अल्पता या अभाव। The culprit escaped punishment due to the paucity of evidences. सबूतों के अभाव में अपराधी सजा से बच गया। पवेलियन मतलब क्रीड़ा स्थल, रंगमंच या मंडप। There is a dance concert running at the Royal Pavilion. शाही मंडप में एक नृत्य संगीत कार्यक्रम चल रहा है। पेडिग्री मतलब कुल, वंश या वंशावली। His voice and manner indicates an aristocratic pedigree. उनकी आवाज़ और ढंग एक कुलीन वंशावली को दर्शाता है। पेनेंस मतलब तपस्या, प्रायश्चित या पछतावा। We must penance for our mistakes. हमें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए। Persist मतलब कायम रहना, बने रहना, दृढ़ रहना या लगे रहना। If symptoms persist, consult a doctor without delay. यदि लक्षण बने रहते हैं तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह ले। Persona मतलब अभिनय, छवि या व्यक्तित्व। His public persona was of serious. उनका सार्वजनिक व्यक्तित्व गंभीर था। Personage मतलब प्रतिष्ठित, महत्वपूर्ण या माननीय व्यक्ति। Personage persons are treated respectfully everywhere. प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ हर जगह सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है। Persuade मतलब राज़ी करना, मनाना, समझाना, सहमत कराना या विश्वास दिलाना। The judge was not fully persuaded by the evidence. जज सबूतों से पूरी तरह सहमत नहीं थे। Personify मतलब मूर्त रूप होना, मानवीकरण करना या विचार प्रकट करना। I personify my views at debate. मैं बहस में अपने विचारों को व्यक्त करता हूँ। Pervasive मतलब व्यापक, सर्वव्यापी या प्रसरणशील। Her influence is pervasive. उनका प्रभाव व्यापक है। Pessimist मतलब निराशावाद या निराशावादी। Those who are pessimists can never get success in their life. जो लोग निराशावादी होते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल पाती है। Petition मतलब याचिका, अर्जी, विनती पत्र, प्रार्थना या निवेदन करना। A petition against closing the steel work was signed by all the members. सभी सदस्यों द्वारा स्टील वर्क को बंद करने के खिलाफ एक याचिका पर हस्ताक्षर किए गए। फिल्हार्मोनिक मतलब संगीत प्रेमी या संगीत प्रिय। He is philharmonic so he attends every music ceremony. वह संगीत प्रेमी है इसलिए वह हर संगीत समारोह में उपस्थित रहता है। फोबिया मतलब भय या डर। Examination phobia is very common in children these days. परीक्षा का डर इन दिनों बच्चों में बहुत आम है। Phonetics मतलब स्वर विज्ञान, स्वर शास्त्र या ध्वनि विज्ञान, ध्वनि शास्त्र। Phonetics is the science of sounds. स्वर शास्त्र ध्वनियों का विज्ञान है। Philosophy मतलब दर्शन शास्त्र, तत्वज्ञान या तत्व विज्ञान। इंडियन फिलॉसफी इज़ वेरी रिच। भारतीय तत्वज्ञान बहुत समृद्ध है। For more videos, do subscribe, press the bell icon, and thanks for watching.